Since we have such a hope and confident expectation, we speak with great courage, and we are not like Moses, who used to put a veil over his face so that the Israelites would not gaze at the end of the glory which was fading away. But their minds were hardened to understand, for until this very day, at the reading of the Old Covenant, the same veil remains unlifted because it is removed in Christ. But to this day, whenever Moses is read, a veil lies over their heart. But whenever a person turns to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. And we all, with unveiled face, continually seeing as in the mirror the glory of the Lord, are progressively being transformed into His image from glory to glory, which comes from the Lord, the Spirit. इसीलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखे, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। मेरे परमेश्वर, हम तुझे सचमुच सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। जिस भाग के लिए परमेश्वर तूने हमें अपना वंश ठहराया है, वो भाग जो तूने अपने अनुग्रह से ही हमें दिया है, ना कि हमारी वो कमाई है। अनुग्रह, तेरा प्रताप, तेरी सच्चाई, तेरा इमेज जो तूने यीशु के द्वारा हमें दिया है, वो हमारी ग्रहण योग्यता के अनुसार नहीं मिला है पिता, वो तेरे परमेश्वर अनुग्रह और प्रेम के द्वारा मिला है। ये तेरी इच्छा थी कि तूने अनुग्रह पे अनुग्रह कर सच्चाई को इस मनुष्य के ऊपर, मनुष्य जाति को प्रकट किया, जो मनुष्य जाति हमेशा विश्वासघात करती आई थी अपने परमेश्वर के साथ, जिन्होंने जब जब परमेश्वर ने उत्तम चीज़ों को अपने लोगों के सामने परोसा, वही लोग परमेश्वर के विमुख हो गए। उन्होंने कई बार अपने परमेश्वर को पेट दिखाया, उन्होंने कई बार परमेश्वर पर शंका किया, उन्होंने कई बार परमेश्वर के साम्राज्य में होकर भी परमेश्वर पर कुड़कुड़ाया। इन सब स्वभाव के बावजूद परमेश्वर हम पर पहले न्याय को नहीं परंतु अपने अनुग्रह को और दया को रखता है, क्योंकि परमेश्वर इस बात को जानता है कि वो हमसे बड़ा और महान है। वो महान परमेश्वर है, वो अति दयालु करुणामय परमेश्वर है, वो विलंब से क्रोध करने वाला अति दयालु करुणामय परमेश्वर है, और वह अपने नेचर को जानने वाला परमेश्वर है। और इसलिए उसे पता है कि वो महान और विशाल और अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर आदि और अंत है। उसके सामने मनुष्य कुछ भी नहीं। तो मनुष्य का किया हुआ पाप परमेश्वर जानता है कि वो पल भर में मनुष्य को ख़त्म कर सकता है, मगर फिर भी वो अपनी महानता को एक तरफ कर अपनी दीनता से हमारी ओर झुकता है, ताकि हम अपने पापों के द्वारा उसके सामने स्मरण ना किए जाए, पर उसके अनुग्रह और सच्चाई के द्वारा हम बचा लिए जाए। ये वो भाग है जो पिता ने अपने लोगों के लिए दे दिया कि हम जनरेशन बाय जनरेशन उस पेड़ होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट के द्वारा बचाए जाए। कीमत चुकाया गया है उस लहू के द्वारा, जिस लहू के कीमत दिए जाने से आज इस आत्मा की छुटकारा है, एक एक जीवन का छुटकारा है। वो लहू वो कीमत है जो एक एक विश्वासी के जीवन के लिए बहा है, और जब वो उस जीवन पर, उस लहू पर विश्वास करता है, वो जीवन परमेश्वर उस लहू के द्वारा खरीद कर उसे अपने समान ग्रहण कर उसे यीशु में नया बनाता है। इसीलिए
बाहरी मनुष्यत्व जो परमेश्वर नहीं देखता है जो कल हमारा था, परंतु परमेश्वर भीतरी मनुष्यत्व देखता है जो यीशु में आकर हमारा नया होता है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये वो रेवलेशंस है जो तूने अपनी आत्मा के द्वारा हम पर दिया। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब तीसरे दिन जी उठे, उसके बाद मेरे परमेश्वर वो एक जगह नहीं, वो एक साथ कई जगह दिखे। परमेश्वर, हम जब परमेश्वर में नहीं हैं, हम सक्षम हैं। वी आर सीइंग थिंग्स इम्पॉसिबल, बट व्हेन वी आर इन क्राइस्ट वी कैन सी थिंग्स पॉसिबल इन क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में हम चीज़ों को, असंभव चीज़ को संभव होता हुआ देखते हैं। चाहे वो चंगाई है, चाहे वो डिलीवरेंस है, चाहे वो प्रेयर है, चाहे वो हीलिंग है, चाहे वो प्रोग्रेस है, चाहे वो ब्लेसिंग्स है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन क्राइस्ट। परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर में संभव है। आज के लिए हम परमेश्वर इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जब तू आज इस वचन के साथ हमें आशीषित करता है। There should be no curtain between us and God. हमारे और परमेश्वर की मध्यस्थता में there should be no curtain. कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं जो परमेश्वर नहीं जानता है। परमेश्वर सारी बातों को, हृदय की बातों को जानता है। और परमेश्वर के साथ जब हम उसके आत्मा के सहभागिता में होते हैं तब उस दर्पण के नाई हो जाते हैं। परमेश्वर वचन कहता है कि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। परमेश्वर हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन इमेज इन क्राइस्ट ब्लेस करता है प्रभु यीशु मसीह में। जब हम प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को पाते हैं, जब हम भीतर मनुष्यत्व में प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के चलाए चलन पर चलते हैं, हम उस भीतरी मनुष्यत्व के बदलाव को देखते हैं जो परमेश्वर हमें यीशु में नया देता है, और वो हमें हर दिन प्रभु यीशु मसीह में नया, परिपक्व और गाढ़ा करता है, जिसके बारे में वचन हमें बता रहा है कि हमारा पुराना उघाड़ा चेहरा हट गया। वो जो बाहरी मनुष्यत्व है वो बाहरी मनुष्यत्व है, अब जो भीतरी मनुष्यत्व बदल रहा है प्रभु यीशु मसीह में वो नया है। एंड दैट इज द उघाड़ा चेहरा, वो नया चेहरा है जो पवित्र आत्मा में है, जो ग्लोरियस है। वचन कहता है कि जो लॉ देते समय मोसेस परमेश्वर के साथ संगति करता है तो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, उस आज्ञा के द्वारा दंड आया। तो आज्ञा देने के द्वारा, जिसके द्वारा दंड आता है, उसका ज्ञान पाने के बाद परमेश्वर की संगति में मोसेस का चेहरा प्रकाश से भर गया। तो उसका चेहरा कितना प्रकाशमय होगा जो परमेश्वर के साथ संगति करके उसके अनंत जीवन को पाता है, पवित्र आत्मा को पाता है, पवित्र आत्मा की सहभागिता में नई चीज़ों को पाता है, उस भीतरी मनुष्यत्व को पाता है जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो जीवन की मूल्य बातों को बतलाता है और जीवन की गुण बातों के साथ हमें यीशु में नया कर परमेश्वर से जोड़ता है। हम प्रार्थना करते हैं जीवित पिता के स्नेह दिन के साथ जब तू हमें आशीषित करता है। वी ब्लेस ऑल योर बिलवड चिल्ड्रन एंड all beloved your sons and daughters with the very beautiful verses which you have given us today, that let all be kids, let all your beloved more get close to you. Bless all your kids. आज परमेश्वर हम तुझे सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, and we bless all beautiful beloved children of God. There won't be any kind of curtain between the God and the children. There would be the transparency, there would be the glaze, there would be the amazing transparency and glory, there would be amazing understanding and the growth and the dependence on God, there would be amazement of word of God, and there would be more and miracles and testimonies which God is gonna give in your life. He gonna add all these beautiful such things in your life as testimony to boost up in Christ and walk courageously in Christ. परमेश्वर हम सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं जब तू इन सभी आशीषों के साथ हमें तृप्त करता है कि हम हियाव रखें कि पिता हमारा हमारे लिए उत्तम चीज़ों को जानता है, हमें तृप्त करता है, हमें चंगा करता है, हमें डिलीवर करता है, हमें छुटकारा देता है, हमें आशीषित करता है और हमें अपने परिपक्व मनुष्यत्व में, भीतरी मनुष्यत्व में बदलता है जो पवित्र आत्मा की सहभागिता में है प्रभु यीशु मसीह में, ताकि हम यीशु में और जड़ पकड़े और हमारे जीवन के गवाह
से आपको महिमा मिले। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते, वी लिफ्ट योर होली नेम हाई लॉर्ड इन आवर लाइव्स एंड वी ब्लेस योर नेम, वी क्लेम योर नेम एंड वी एक्सेप्ट योर नेम इन मोर एंड मोर इन आवर लाइव्स। पिता कि हम इससे आशीषित होने को पाए। रात्रि की बेला में सुरक्षा प्रदान करने के लिए धन्यवाद। आज का दिन यीशु में आशीषित हो, परिपक्व हो, हम सुरक्षित कामों को जाएं, सुरक्षित लौटें, सभी परिवार के सदस्य समेत सब यीशु के नाम में सुरक्षित रहे और गवाही से आपको महिमा मिले। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते, अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।